आज का जो व्लॉग है वो एक्चुअल में व्लॉग नहीं है, वो मेरी पूरा ब्रीफ मैं आपको बताऊंगा सारा कि जो वॉर के टाइम पे चल रहा था रशिया और यूक्रेन के बीच में वो क्या था सब। उस चीज़ के बारे में मैंने आज एक सेपरेट पूरी वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो को आप प्रॉपर देखें सारा अच्छे से और बताएं मुझे कि वो वीडियो कैसी लगी। ठीक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशांत ठाकुर है। मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ, इंडिया से। मैं अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मैं 2020 में यूक्रेन पढ़ाई के लिए गया था। कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि कीव में स्थित है, मैं वहाँ से पढ़ाई कर रहा था। 2020 में ही मैंने एडमिशन ली थी। फिर आफ्टर एडमिशन जैसे ही एडमिशन के बाद सारा प्रोसेस होता है, वैसे ही हमारा भी हुआ था जैसे हर बच्चे का होता है। 2020 के बाद मेरा फर्स्ट ईयर शुरू हुआ था, जो कि चलता रहा। काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो रही थी वहाँ पे, लेकिन अचानक से कोविड आ गया था 2021 में। 2021 में फिर हम इंडिया आए थे कुछ महीनों के लिए, और जैसे कोविड थोड़ा सा कंट्रोल में आया तो हम वापस फिर यूक्रेन आ गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब हम इंडिया गए तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, जो कि ठीक था। पढ़ाई ऑनलाइन में इतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन हम अपनी अलग ऐप से पढ़ते थे तो ठीक चला हुआ था। सारे एग्ज़ाम्स अच्छे से निकल रहे थे। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। फिर हॉलीडेज़ हो गई इंडिया में। हॉलीडे में हमने काफ़ी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा घूमे भी, हिमाचल भी एक्सप्लोर किया। और जैसे ही फिर सेकेंड ईयर शुरू हुआ तो हम इंडिया से वापस यूक्रेन आ गए पढ़ाई के लिए। फिर जैसे ही हमारा चलता रहा, 2021 की सितंबर अक्टूबर चली हुई थी। फिर उसके बाद सडनली फिर वैसे ही मैं आपको बताऊं 2022 की मार्च में फिर वॉर की स्टार्टिंग होने लग पड़ी थी। तो इंडियन न्यूज़ में बहुत कुछ चल पड़ा था। तब तक सब कुछ सही चल रहा था जब तक वॉर नहीं शुरू हुआ। मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा जो कि वॉर शुरू होने से पहले की थी, 1 महीना। ठीक है। तो उस टाइम पे हो क्या रहा था कि इंडियन जो न्यूज़ चैनल थे वो जो बता रहे थे वो एक्चुअल में यूक्रेन की इनसाइड में वैसी न्यूज़ कुछ भी नहीं थी। उस टाइम वैसा नहीं चल रहा था कि कुछ भी हो सकता है, लाइक वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि उस टाइम पे हमारी यूनिवर्सिटी थी, वो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे थे, हमारी क्लासेस ठीक थी। टीचर्स बताते थे अगर लड़ाई होगी तो आपने बंकर्स में जाना है, अंदर बंद रहना है, खिड़की दरवाजे नहीं खोलने हैं, ताकि कई बार बाहर से कोई आता है तो। कई बार वहाँ पे हल्का स्नैचिंग ज़्यादा हो रही थी, लूट वगैरह ज़्यादा रहे थे वहाँ पे। सो वो चीज़ों के लिए हमें हल्का सा यूनिवर्सिटी ने सब समझाया था कैसे कैसे आपने सेफ़ रहना है। हमारे हॉस्टल्स जो हमारे गार्ड्स थे वो पूरी हमारी हेल्प कर रहे थे उस टाइम पे। और जिस टाइम वॉर शुरू होना था उस टाइम हम उससे पहले हमें कोई आइडिया नहीं था अंदर की वॉर होगा, क्योंकि हल्का सा तो लगता था किसी एक पॉइंट पे 99.9% से आगे हल्का सा कि शायद यहाँ पे लड़ाई हो सकती है। बट वो अंदर हमें फील ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अंदर हम फ्रीली घूम रहे थे। बॉर्डर्स पे जो लड़ाई हो रही थी वो हमें अंदर नहीं बताया जा रहा था कि अंदर ऐसा हो रहा है, अंदर वैसा हो रहा है। फिर अच्छे से हमारी पढ़ाई चली थी, और हमारे उस टाइम पे पेरेंट्स काफ़ी पैनिक में हो रहे थे वॉर से पहले, क्योंकि जो न्यूज़ चैनल थे वो बहुत कुछ बोल रहे थे उसमें, बहुत कुछ, जिससे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हल्का सा टॉर्चर, हल्का सा मतलब बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे बच्चों से रिगार्डिंग ये वैसे सारा। फिर जैसे ही उनको पेरेंट्स देखते थे तो हर दिन ये टॉपिक चलता था कि वॉर होने वाला है, तुम इंडिया कब आओगे, इंडिया कब आओगे, यूनिवर्सिटी कुछ कर रही है नहीं कर रही है, तुम रहे कैसे रहे हो, खाना पीना सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि सब तब तक नॉर्मल था। फिर यूनिवर्सिटी उस टाइम पे ऐसा था कि मान के चलो अगर हम हल्का सा क्लास मिस करें तो क्लास मिस करने के बाद हमें रिवर्क्स पे करने पड़ेंगे। हम कोई मेडिकल नहीं दे सकते इंडिया जाने का, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि वॉर होगा। लेकिन अचानक से जिस दिन वॉर हुआ था सुबह 5 बजे, उसी दिन मेरी फ़्लाइट टिकट बुक हो गई थी, क्योंकि एट द एंड घर वालों ने इतना प्रेशराइज़ किया कि मैंने सोचा कि 3-4 दिन इंडिया जाए जाते हैं, जो भी हुआ होगा देखा जाएगा। तो एक ना एक पॉइंट पे हमने सोचा कि हम इंडिया जाते हैं, तो टिकट बुक करवा ली थी मैंने। और जिस दिन वॉर शुरू हुआ था सुबह 5 बजे ब्लास्ट हुआ था, उसी दिन मेरी शाम को 9 बजे फ़्लाइट थी। लेकिन वो फ़्लाइट मैं ले नहीं पाया था, क्योंकि मॉर्निंग में ही ब्लास्ट हो गया था। और हमें एयरलाइन से मेल्स आ गए थे कि लाइक अब फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट करेंगे, ऐसे ऐसे करके आ गया था। अब तो वो लड़ाई शुरू हो गई थी। अब हमें ये नहीं पता लग रहा था कि अब इंडिया कैसे जाएंगे, क्योंकि अचानक से सब कुछ हो गया। और स्ट्रेस में काफ़ी ज़्यादा सभी बच्चे बहुत स्ट्रेस में आ गए। फिर जैसे ही लड़ाई शुरू हो गई तो हमने भी मॉर्निंग होते ही सबसे पहले हम सुपरमार्केट्स में गए और अच्छा खासा सामान जो कि हमारा 10 से 15 दिन निकाल दे वो हमने अपने फ्लैट्स में भर लिया, ताकि
आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो, पानी वानी अच्छे से स्टोर कर लिया। हमने भी ये सोचा कि अब कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे जो हर एक चीज़ के प्राइजेस थे वो बढ़ रहे थे उस टाइम पे, तो हमने भी सारा अच्छे से रख लिया। वैसे हम 1 दिन रहे, 2 दिन रहे वहाँ पे। तो जैसे हम रह रहे थे तो रात को हम बंकर्स में चले जाते थे, लाइट्स ऑफ रखते थे, कोई एक अंदर की गैलरी की लाइट ऑन करते थे ताकि बाहर लाइट ना जाए ज़्यादा, कोई दिक्कत ना हो, वैसा सारा। और उसके बाद जैसे ही हमने प्लान किया कि अब हमें निकलना होगा, क्योंकि कुछ उस टाइम कर नहीं रहा था कोई भी हमारे लिए, शुरुआती टाइम था ना, और अंदर घुस के एम्बेसी कुछ कर नहीं सकती थी लाइक कीव में, क्योंकि मैं तो मेन सेंटर में था कीव में, थोड़ा मैं उस टाइम सेफ था। लेकिन कीव से लवीव तक पहुंचने का सफ़र हमारा बहुत ही ट्रॉमेटिक रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक। ये आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जिसने वो फेस किया है वही, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब समझ रहे हैं आप वो चीज़ें। तो जैसे ही फिर हमने शाम को 7 बजे हमने प्लान किया कि अब नहीं हम रुकेंगे यहाँ पे। 2 दिन के बाद, 2 दिन तक हमने सबको सफ़र किया, बंकर्स में रहे, बनाना खाए, वैसे करके हम सारा रह गए। और जैसे ही फिर हमारा एक दिन हमने बैठ के किया कि कब तक हम ऐसे निकलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे सभी बच्चे कुछ ना कुछ करके, कोई गाड़ियों के पास गाड़ियाँ थी, वो गाड़ियाँ लेके पोलैंड की तरफ जा रहे थे, कोई हंगरी की तरफ, कोई जर्मनी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उनको वीज़ा आराम से मिल जाता है। तो उस टाइम फिर हम भी फिर 7 बजे 2 दिन के बाद, जैसे वॉर शुरू हुआ था उसके 2 दिन के बाद, हम भी शाम के टाइम निकल गए वहाँ से मेट्रो तक। तो जो कि हमारे यहाँ से मेट्रो तक का सफ़र था, उसमें बीच में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही थी, कैब्स बसेस कुछ नहीं चल रहा था, सब कुछ लॉकडाउन था और बिल्कुल अंधेरा बाहर, एक भी लाइट ऑन नहीं। तो हमें डर था कि बाहर हमें कोई लूट ना ले, तो हमने सभी ने एक बैग सेलेक्ट किया, उसमें कुछ जूस रख लिया, फ्रूट्स रख लिया और टॉफ़ीज़ रख ली, जिसके सहारे हम बॉर्डर तक पहुँचे थे। ठीक है, तो वैसे हुआ था सारा। एंड फर्दर जैसे हम निकले थे तो मैंने इंडियन फ्लैग्स बनाए थे, ताकि इंडियन फ्लैग से क्या होना था कि हमें कोई अगर पकड़ देता था तो हमें छोड़ देना था। कि इंडियन फ्लैग्स को एक्चुअली क्या था कि रशिया और इंडिया का बॉन्ड थोड़ा ठीक था, तो उस टाइम पे इंडियन बच्चों को जाने दे रहे थे, ऐसा था एक्चुअल में, जो कि न्यूज़ में चला हुआ था उस टाइम पे। तो उसके बाद अपन फिर निकल गए वहाँ से। फिर जैसे निकले तो रास्ते में हमें काफ़ी लोग स्नैच करने की, लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम सारे इकट्ठे थे, 6-7 लोग, तो हमें ज़्यादा किसी ने हाथ लगा नहीं पाया। वहाँ से फिर जैसे हम निकले तो फ्लैट से लेके हमारे मेट्रो तक का 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता था, लेकिन वो रास्ता बहुत ही लाइक कुछ भी हो सकता था उस रास्ते में। हमें कोई लूट भी सकता था, कोई गोली मार सकता था, कोई चाकू मार सकता था, कुछ भी, मतलब लाइफ और डेथ का सवाल था। मतलब पहुँचेंगे घर ही, हमें पहले नहीं था पता कि हम घर पहुँच पाएंगे। हम जैसे ही मेट्रो तक पहुँचे, मेट्रो के अंदर नीचे कोई प्रेग्नेंट औरतें थी बच्चों को लेकर, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रोमेटिक सीन था वहाँ पे, मैं आपको बताऊँ। फिर जैसे ही हम मेट्रो तक पहुँचे, मेट्रो के अंदर से ही हमने मेट्रो ले ली हमने, वो डीपेस्ट मेट्रो है यूक्रेन में, जो कि बहुत बेस्ट है। जैसे हमने मेट्रो ले ली, मेट्रो से हम डायरेक्टली गए रेलवे स्टेशन के लिए। रेलवे स्टेशन तक जैसे मेट्रो हम उतरे और रेलवे स्टेशन हमारे पास में था, वो भी आधा किलोमीटर का रास्ता था। तो वहाँ तक पहुँचना भी बहुत ट्रॉमेटिक था, बहुत ज़्यादा लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम शांति से निकल रहे थे अपने रेलवे की तरफ। और जब हम 7 बजे चले थे तो हम 9, साढ़े 9 बजे तक पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन। फिर 11 बजे हमारी लास्ट ट्रेन थी उस दिन लवीव के लिए, और जो लास्ट ट्रेन थी उस ट्रेन में घुस पाना एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि बाहर जो हमारा मेन काउंटर था जहाँ टिकट बुक होनी थी हम 6 बच्चों की, वो टिकट काउंटर उन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लड था वहाँ पे, सभी लोग लवीव की तरफ भाग रहे थे। तो जैसे ही हम पहुँचे थे वहाँ से, जैसे हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए, तो रेलवे स्टेशन में डायरेक्टली हमने फिर ट्रेन लेने के लिए बहुत मशक्क़त की। जैसे ही हम ट्रेन लेने जा रहे थे तो हमारे पास टिकट नहीं थी, फिर हमने अंदर वाले काउंटर से जाके टिकट बुक करवाई। इनफैक्ट टिकट होने के बाद भी आपको ट्रेन में मिलेगी सीट या नहीं मिलेगी, इसका कोई वो नहीं था। तो हुआ क्या, जैसे ही 11 बजने में 10 मिनट थे तो एक ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से सारा जो स्काई था रेडिश सा हो गया, बिल्कुल मतलब ऐसे, मतलब धुआं हर जगह से। वहाँ पे एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बॉम्ब गिरा और पूरा मतलब ब्लैक हो गया, लेकिन वो फैक्ट्री टाइप थी कुछ। तो जैसे ही वैसा चीज़ें हुई शुरू, बहुत ट्रॉमेटिक था, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक। फिर वहाँ से हम निकले। फिर जैसे ही हमने ट्रेन लेनी थी तो ट्रेन चलने लग पड़ी 11 बजे, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। लाइट सारी ऑफ थी वहाँ पे, जैसे हमने घरों में किया था ना सेलो टेप लगा के सारा, वैसे ही ट्रेन में भी वैसे ही था। तो जैसे हम वहाँ से निकले तो सबसे पहले तो जो मेन थी चलाने वाले ट्रेन को, वो तो हमें जगह दे नहीं रहे थे। इंडियंस और पाकिस्तानीज़ को देख के उनको लगता था कि हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंडियंस को नहीं। तो वो यूक्रेन की औरतों को और बच्चों को पहले सीट दे रहे थे ट्रेन वाले।
और जैसे ही उनको बच्चों को मिल रही थी, उस टाइम पे क्या हुआ कि बाहर जैसे ब्लास्ट हुआ तो सभी बंकर्स की तरफ भागने लगे। तो हम कुछ इंडियन से जो वहीं खड़े रहे, हमने सोचा अगर जब बॉम्ब गिरना होगा हमारे ऊपर तो हमारे ऊपर गिर सकता है, हम अभी भी मर सकते हैं और बाद में भी मर सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं डरना होता है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना होता है। तो हमने फिर वहीं रहे। जैसे ही ट्रेन चलने लगी तो हमने उसको रिक्वेस्ट किया, मामा को, जो कि वहाँ पे थे हेल्पर, तो उन्होंने फिर जैसे जैसे ट्रेन चलने लगी तो हमने भागने की कोशिश की और उन्होंने बोला कि ठीक है, जहाँ जगह मिल रही है चढ़ जाओ। तो वो एक मोमेंट था रात को निकलने का 11 बजे। और फिर वो ट्रेन रात को चली तो उसकी लाइट्स भी ऑफ थी और वो चलती रही पूरी रात, और सुबह उसने हमें पूरे 8:30 बजे हमें लवीव पहुँचा दिया था। लवीव तक का सफ़र हमारा ऐसा रहा था। लवीव तक पहुंचना सबसे डिफिकल्ट था। लवीव से आगे का मैं आपको भी शॉर्ट, जैसे ही हम फिर लवीव पहुंच गए थे मॉर्निंग में, तो लवीव